गाड़ी का इग्निशन ऑन कर दिया है। ये रही आपके सामने पहाड़ी सड़क, और मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे पहाड़ी सड़कों पर गड्डी हमारी भागती है। तो सेल्फ मैंने ले लिया है, हैंड ब्रेक डाउन कर लिया है, पहला गियर डाल दिया है, और अब मैं ढलान पे उतर रहा हूँ। अभी तक मैंने जो वीडियो में आपको पहले बताया था वो चढ़ाई का बताया था गाड़ी से। अब मैं ढलान की ओर उतर रहा हूँ, और आप देख सकते हो ढलान पे सेकंड गियर पे गाड़ी कैसी आवाज़ कर रही है। ये गियर में थम रखी है, मैंने ब्रेक नहीं दबा रखा है। हमारा गियर बॉक्स ही ब्रेक का काम कर रहा है। ये देखिए आप, सेकंड गियर में ऐसा थोड़ी स्पीड दी, थर्ड गियर डाला। हमें स्पीड भी चाहिए और ब्रेकिंग का भी काम चाहिए। तो अब हमने सिंपल सी बात, हमने ब्रेक नहीं दबाया, स्पीड नहीं दबाई, क्लच नहीं दबाया, गाड़ी अपनी रफ्तार में तीसरे गियर में इतनी चल रही है। ठीक है, ये देखिए। अब हमें फिर थोड़ी सी स्पीड की आवश्यकता है। अब हम इसमें थोड़ी और स्पीड देंगे। स्पीड दी, और ढलान पे हमेशा ब्रेक की दिक्कत होती है, ब्रेक गाड़ी नहीं लेती है इतनी अच्छी। ब्रेक लगाने में ज़्यादा जान चाहिए गाड़ी को। तो हमेशा ढलान पे कंट्रोल के साथ उतरें कि अगर आप चाहें यहीं पे गाड़ी खड़ी करनी है तो आप गाड़ी को यहीं पे खड़ी कर पाए। अगर ऐसी गाड़ी चल रही है, अब आपने चाहे यहीं पे खड़ी करनी है, तो बस इतने कंट्रोल आपके पास होना चाहिए कि आपकी गाड़ी ऑन द स्पॉट यहीं पे खड़ी हो जाए। ठीक है, हमने पहला गियर लगाया और फिर सेकंड गियर लगाया। और पहाड़ों पर दोस्तों कभी भी आओ तो एकदम ब्रेक प्रेस करके मत रखना, ब्रेक को छोड़ना फिर लगाना, फिर छोड़ना लगाना। अगर आप ज़्यादा ब्रेक को प्रेस करके रखोगे लंबे टाइम तक, जैसे 1 मिनट तक, 30-40 सेकंड से ज़्यादा सेकंडों तक, तो आपका पैडल जो है लूज हो जाएगा, और संभावना हो सकती है कि आपके ब्रेक भी ना लगें, और आपके जो है डिस्क पैड है जो वो भी गर्म हो जाते हैं। तो चांसेस होते हैं कि ब्रेक कम लगते हैं। इस वजह से हमेशा ध्यान रहे, और ब्रेक को ढलान पर उतरते टाइम पहाड़ों पर ज़रूर चेक करते रहें कि आपकी गाड़ी ब्रेक ले रही है, प्रॉपर नहीं ले रही, क्योंकि कभी भी गाड़ी ब्रेक छोड़ देती है। तो ब्रेक के सहारे एकदम ब्रेक के भरोसे भी मत ही बैठे रहना, और रफ ड्राइविंग को तो ढलान पे बिल्कुल मत करना। चढ़ाई पे भले ही आप भगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी गाड़ी थमी जाती है थोड़ा, लेकिन ढलान पर कभी ये गलती ना करें। हमारे तीसरी गियर में गाड़ी है, ब्रेक हमें नहीं लेना पड़ रहा है। ठीक है, हम चाहें तो चौथे गियर भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर हमें ब्रेक लेना होगा, इस वजह से हम चौथा गियर नहीं डाल रहे हैं। जैसे कि देखो, हमने चौथा गियर डाल दिया, अब गाड़ी एकदम फ्री हो गई है, और गाड़ी और तेज़ भागने लगी है बिना स्पीड दिए, क्योंकि ढलान है। फिर यहाँ पर आ गया खड्डा, एकदम से हमने गाड़ी ब्रेक ली और सेकंड गियर डाला, फिर जाके हमने तुरंत उठा दी। बाहर के जो प्लेन एरिया में जिन लोगों ने गाड़ियाँ चलाई होती है, उनको पहाड़ों में गियर डालने में बड़ी समस्या आती है। उन्हें गियरों का इतना अच्छा अनुभव नहीं होता जितने कि पहाड़ी लोगों को रहता है, और वो तुरंत गियर शिफ्ट कर देते हैं। सड़क को आगे देख कर ही वो इधर ही गियर शिफ्ट कर लेते हैं, उनको वहीं पे याद नहीं आती कि अब कौन सा गियर डालना, वो पहले ही रेडी रहते हैं। और जैसे वो देखते हैं कि मेरे गाड़ी का बस का क्या है यहाँ पर, जैसे तीसरा गियर के बस में है तो तीसरा गियर डाल देते हैं, दूसरा है तो दूसरा, पहला है तो पहला, तुरंत डाल देते हैं। लेकिन बाहर के लोग समझ नहीं पाते कि अब गाड़ी कौन सा गियर मांगेगी। ठीक है, तो गाड़ी और सड़क के हिसाब से चलना होता है पहाड़ों पर, ना कि अपने हिसाब से। अपने हिसाब से भी चलाते हैं लोग, वो अलग चीज़ है, लेकिन सड़क के हिसाब से भी चलना होता है। ऐसा नहीं कि हम ऐसी रोडों पे 5वें गियर में भगा रहे हैं, फिर गाड़ी का कंट्रोल खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, गाड़ी की पकड़ खत्म हो जाती है। जहाँ हमें तीसरे गियर की ज़रूरत है, तीसरा ही डालना चाहिए। अभी हमने चौथे गियर में गाड़ी रखी है और काफ़ी चला ली हमने तब से। ठीक है, चौथे गियर में गाड़ी है, और ऐसी कंट्रोलिंग स्पीड में रखी है कि हम तुरंत जो है गाड़ी को हैंडल कर पाए। अगर सडन कोई हमारे मुंह पे आ गया, क्योंकि इतनी छोटी रोड है, इतनी जितनी रोड है उतने चौड़े तो ट्रक ही होते हैं। अगर कोई ट्रक हमारे आगे से आ गया तो हमें कुछ भी जगह नहीं मिलने वाली। इस बैंड पे अगर कोई गाड़ी आ गई तो हमें बिल्कुल जगह नहीं मिलने वाली यार कि हम आगे बढ़ पाए। तो हमें वहाँ पर गाड़ी जीरो करके रोकनी ही होगी। हमें ऐसा नहीं कि आगे अगर हम रत्ती भर भी आगे गए तो हमें नुकसान हो सकता है, गाड़ी को नुकसान हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इस वजह से ऐसी कंट्रोल अपनी गाड़ी पे रखना है कि आप तुरंत गाड़ी को रोक पाए। ठीक है, ऐसे ब्रेक आपको रखने हैं, तो गाड़ी के हिसाब से चलना है जिस तरीके की आपकी गाड़ी है। अभी मैं ढलान उतर रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो किस तरीके से आपको आगे का नज़ारा दिख रहा है। ठीक है, और आप स्टीयरिंग से भी लगा रहे होंगे कि यार कितनी कटिंग करने पे हमारी गाड़ी कितना कट रही है। बैंडों पर देख सकते हो आप, ये इतना बैंड है, इतना ही काटा, इतने जा रही है, फिर वापस इतना।
फिर इतना ही लेके गए, थाम के रखा, फिर सीधा किया, फिर इतना। ये देखो, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ये देखिए, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्टीयरिंग के कितने कटने पर कितना टायर मुड़ता है, कितनी गाड़ी मुड़ती है। ये देखो, मैं एकदम कोने पे चलूँ अगर गाड़ी को लेके, एकदम कोने पे सड़क के, अपनी साइड दबा के, तो अपनी साइड ये है दोस्तों, ये मैं अपनी साइड दबा के चल रहा हूँ गाड़ी को। जितना ज़्यादा गाड़ी दोस्तों आप चलाओगे उतना ज़्यादा अनुभव आपको होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको गाड़ी चलानी आती है, बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनको नहीं आती है, तो दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी रोमांचकारी होने वाला है। तो सभी लोग देखते रहो। और कैसी लग रही है आपको अल्टो की ड्राइविंग? अल्टो कैसे लग रही है आपको? तो ढलान पे मैं ज़्यादा तेज़ भगाता नहीं हूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है, ब्रेक कभी ले गाड़ी ना ले। चढ़ाई पे मैं भगा भी लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, तो लेकिन ढलान पे नहीं, क्योंकि जब गाड़ी को एकदम रोकने की बात आती है, जब एकदम ज़ीरो रुकना होता है, तो यार चांसेस कम है कि तुरंत रुके। रुकने के लिए रुकेगी, रुक भी जाएगी, लेकिन गाड़ी स्किड होगी आपकी। अगर नीचे रोड में अगर बारीक पत्थर मौजूद रहे, जैसे यहाँ पे है बैंड पे, ऐसी कहीं पे आप पहले हम देख नहीं सकते कि वहाँ पे पत्थर है इतना बारीक, सडन एकदम कोई गाड़ी आगे आ जाती है, तो वहाँ पे गाड़ी स्किड होके आगे बढ़ी जाती है और आगे ठुक जाती है, वैसे में हमारा नुकसान होता है। तो वैसे नुकसान करवा के कोई फ़ायदा नहीं है। सेफ चलो, तरीके से चलो, ऐसा चलो कि अगर इनकेस कोई आगे से आया तो तुरंत गाड़ी आप रोक पाओ, आपकी गाड़ी को भी ज़्यादा नुकसान हो। ज़्यादा भगा के भी गाड़ी खर्चा ज़्यादा ही लेती है, सब चीज़ पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस वजह से प्यार से चलो, मस्त होके चलो, सफ़र का आनंद लेते हुए चलो और मौज करो ज़िंदगी में। यही अपने नियम है जिन पे हम चलते हैं, ठीक है। बाकी ये ढलान है, चौथे गियर में मैं चल रहा हूँ, 40 की स्पीड में अभी गाड़ी है, अभी सीधी रोड है, तो मैं थोड़ा रफ्तार दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। ये सीधी रोड है, लेकिन ऐसी रोडों पे भी संभालना एकदम टफ हो जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम जो है अंधों की तरह इस रोडों पर चलते रहें। हमेशा गाड़ी को मेरे हिसाब से ऐसे चलाओ कि आपको अगर कहीं पे तुरंत रुकना पड़े तो आप उस गाड़ी को रोक पाओ। तब ये नहीं बोलना चाहिए कि यार नहीं रुकी गाड़ी, ये नहीं दिखा, पता नहीं चला, बहुत सारे सवाल होते हैं। तब पहले आपको टेस्टिंग भी करनी, इतनी गाड़ी भाग रही है, अगर सपोज दैट इन केस इतनी गाड़ी भाग, आपको सडन रोकना पड़ा तो आप क्या करोगे? ये गाड़ी अभी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। मेरे पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही है, मिरर से भी देख रहा हूँ, आप ऐसी फालतू का टेस्ट मत करना कभी, ठीक है। और यहाँ पर पाला वगैरह भी गिरता है सर्दियों में, तो यहाँ पर अगर आप ब्रेक भी लेते हो तब भी नहीं रुकती है गाड़ी। तो इन चीज़ों का भी ध्यान पहाड़ों में रखना होता है, छोटे बारीक पत्थरों का। जैसे ये देखो आगे ऐसे पत्थर है, तो ऐसे जगहों पर भी टायर नहीं रुकते हैं। टायर अपनी जगह रुक तो जाते हैं, लेकिन फिसल के आगे गाड़ी निकल जाती है। जैसे ये बारीक पत्थर है, यहाँ पे नहीं रुकती गाड़ी। अगर आपके टायर ऐसे पत्थरों में है, आपने ब्रेक लिया तो गाड़ी रुकने वाले नहीं है, गाड़ी आगे जाएगी। तो इन चीज़ों से डर के मारे मैं ढलान पे गाड़ी तो बिल्कुल नहीं भगाता। यहाँ तक कि सीधे पे भी अगर मुझे ऐसे गारे दिखे तो वहाँ पे पहले ही स्पीड को कम करके रख लेता हूँ। तो यही नज़रें होती हैं जो पहाड़ों पर रखनी होती हैं, या क्या प्लेन्स में भी रखनी होती हैं। ऐसे नहीं कि प्लेन में आप इन चीज़ों को भूल जाओ। तो जब गाड़ियों में इन केस कभी कहीं पर किसी गाड़ी पर टकराती है तो यही सारी दिक्कतें होती हैं, और इसी वजह से जो है लोगों की गाड़ियाँ भिड़ जाती हैं। हाईवे पे भी कहीं पे रोड़ी वगैरह गिरी होती है, किसी ने ब्रेक ले लिया तो पीछे वाली गाड़ी रुकती नहीं है। फिर गलती किसकी है? गलती तो उसी की है जिसने पहले से गाड़ी पे कंट्रोल नहीं रखा। सीधी सी बात, कभी कोई भी रुक सकता है। थोड़ी गलती चलो आगे वाले की होगी, थोड़ी पीछे वाले की भी होगी। देखो यहाँ पे मैंने गाड़ी स्पीड में दौड़ाया, मैं तुरंत रोक रहा हूँ। देखो ढलान पे इतनी देर में गाड़ी रुकी, देखो अब जाके रुकी गाड़ी। वहीं अगर चढ़ाई की बात होती तो तुरंत रुकती, जैसे नीचे मैंने आपको वो नीचे पे दिखाया था, तुरंत रुकी थी। लेकिन यहाँ पे ढलान वाली बात थी, तो गाड़ी को कंट्रोल होने में इतना टाइम लगा 60 की रफ्तार से, ठीक है। तो यही सब बातें हैं, इसीलिए ढलान पर जो है गाड़ी पे कंट्रोल पहले ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बाद में कंट्रोल कर रहे हैं। एकदम गाड़ी रुकती है नहीं, पहले ही सोच के चलना होता है, पहले ही सामने की परिस्थितियाँ भांपनी होती हैं, आपको जो है दिक्कत ना हो। तो यही चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिनको कि आपको ध्यान में रखना है, और अपनी गाड़ी चलाने की कला जो है एकदम मस्त रखनी है। ये देखो इस तरीके के कर्व होते हैं पहाड़ों पे। अभी मैं एकदम ढलान ही ढलान उतर रहा हूँ। आज का वीडियो पहाड़ों पे ढलान पे कैसे उतरे यही वाला था।
आपको हमेशा ब्रेक का यूज़ कम और गियर की ब्रेक का ज़्यादा करना है कि गियर पे ही थम के चले गाड़ी, उस स्पीड में उस गियर में रखनी है कि आपको ज़्यादा ब्रेक ना लेना पड़े, ना आपको ज़्यादा स्पीड दबानी पड़े, आपका तेल भी कम खर्च होगा, गाड़ी पे अनावश्यक लोड भी नहीं पड़ेगा। ज़्यादा ही डाउन गियर पे भी मत चलाना है दोस्तों, जितना स्पीड गाड़ी मांग रही हो मतलब उतनी ही स्पीड का गियर जो है आप दबा के रखना। तीसरे गियर की स्पीड अगर गाड़ी ले रही है तो तीसरे में रखना, चौथा का ले रही है तो चौथे में रखना। ऐसा नहीं कि आप, पर ऐसे कि उसी के अनुसार हो। जैसे यहाँ पर चौथे में मैंने गाड़ी रखी है यार, गाड़ी आराम से ब्रेक का काम भी कर रही है यार, आराम से चलने का काम भी कर रही है। ऐसी जहाँ पर दूसरे की जगह होगी वहाँ पर दूसरा रखना, जहाँ पर तीसरे की जगह होगी वहाँ पर तीसरा रखना। और ब्रेक का यूज़ जो है ज़्यादा दबा के मत रखना, इससे आपके ब्रेक के पैड गर्म हो जाते हैं और एंड वक्त पे आपके ब्रेक धोखा दे देते। एक दो बारी ऐसा हुआ था, इसलिए आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। बिल्कुल ब्रेक नहीं लगेंगे दोस्तों आपके, ये चीज़ें हो जाती है कभी कभार, हवा वगैरह भर जाती है ब्रेक पे, वो भी अलग सिचुएशन है। और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उन पे तो प्रेशर वाले ब्रेक होते हैं, उन पे प्रेशर बनाना पड़ता है, ठीक है। छोटी गाड़ियों पे तो नॉर्मल डिस्क और ड्रम ब्रेक रहते हैं, वो ABS वाले रहते हैं, ठीक ही रहते हैं लगभग। तो ये बातें हैं दोस्तों। फिलहाल आपको वीडियो देख के कैसे लगा बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और क्या, बस यही है, बाकी आप देखो अल्टो का साउंड। ठीक है दोस्तों, आगे भी ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे, तो बने रहना वीडियो में शुरू से लास्ट तक। हमेशा चैनल पे नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो लाइक करना, कमेंट करना दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं आपके साथ अगली नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।